हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स। आज की वीडियो में हम जीएसटी 9 जो कि एप्लीकेबल है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 पोस्ट अमेंडमेंट्स जो कि चेंजेस आए हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जीएसटी 9 के सारे चेंजेस को। उन चेंजेस से टेबल्स में क्या क्या अपडेशन हुए हैं जीएसटी 9 की वो समझेंगे, एक एक टेबल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को समझते हैं। तो सबसे पहले जीएसटीआर 9 क्या होता है वो इंट्रोडक्शन आपको पता ही है कि जीएसटीआर 9 एक एनुअल कंप्लाइंस है जीएसटी लॉ में। इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, आईटीसी, टैक्स पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटीआर 9 में किए गए हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। जीएसटीआर 9 एक एनुअल जीएसटी रिटर्न है जो कंसोलिडेट करती है जीएसटीआर 1 का डेटा, 3B का डेटा, 2B का डेटा और बुक्स ऑफ अकाउंट का डेटा, और इन सब डेटा को कंपेयर करती है, रिकॉन्साइल करती है। तो चलिए समझते हैं एक एक टेबल। तो टेबल 1 to 3 क्या है, बेसिक डिटेल्स। इसमें क्या आती है, ऑटो फिल्ड इन्फॉर्मेशन सच एज फाइनेंशियल ईयर, जीएसटीआईएन, लीगल एंड ट्रेड नेम। इट ensures करेक्टनेस स्पेशली इफ देयर वर अमेंडमेंट्स टू लीगल नेम ड्यूरिंग द ईयर। टेबल 4 आउटवर्ड सप्लाई जो कि टैक्सेबल है उसकी टेबल है। यहाँ पर रिपोर्ट करनी है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई, आरसीएम बेस्ड इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू आरसीएम। इसके लिए मतलब एडवाइस क्या है, रिकंसाइल जीएसटीआर 1 वर्सेस बुक्स वर्सेस 3B बिफोर फाइलिंग दिस टेबल। टेबल 5 क्या है, नॉन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी है एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई। करेक्ट क्लासिफिकेशन जरूरी है बिकॉज एरर्स हेयर बाय डिस्टॉर्ट टर्नओवर एंड टैक्स रेशियोज। टेबल 6 आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें खास चेंज हुआ है। इसको दो पार्ट में बांट दिया है, 6A1 6A2, जिसमें एक में आपने करंट ईयर का आईटीसी कितना अवेल किया और दूसरे में पिछले साल का आईटीसी कितना अवेल किया वो भरना है। तो यहाँ पर आता है आईटीसी अवेल्ड थ्रू जीएसटीआर 3B ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ऑन रिवर्स चार्ज, ऑन इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स एंड आईटीसी ऑफ प्रीवियस ईयर क्लेम्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो उसको अब 6 की सब टेबल में बांट दिया गया है। यहाँ पर हमें डिटेल्ड लेजर बनाना है आईटीसी का, कंपोनेंट वाइज टू अवॉइड मिसमैच। टेबल 7 आईटीसी रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल आईटीसी। तो जो कि आपने आईटीसी रिवर्स किया है 37 में, यानी कि आपने 180 डेज में वेंडर को पेमेंट नहीं किया था, रूल 42-43 में आपके गुड्स का मिक्स्ड यूज था, यानी कि कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए कर रहे थे और कुछ टैक्सेबल के लिए कर रहे थे या फिर कैपिटल गुड्स। तीसरा ब्लॉक्ड आईटीसी जो कि 17(5) में होता है, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का होता है, व्हीकल हायरिंग का होता है। आईटीसी रिवर्स्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो इसमें इंश्योर करना है रिकंसिलिएशन बिटवीन बुक्स एंड 3B फिगर्स। टेबल 8 है आईटीसी रिकंसिलिएशन विद जीएसटीआर 2B। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेबल। इसमें रिपोर्ट करना है आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B, आईटीसी एज पर जीएसटीआर 3B, इनएलिजिबल आईटीसी, आईटीसी रिवर्स्ड और लैप्स्ड। कोई भी मिसमैच इधर आता है तो इससे स्क्रूटनी या नोटिस आ सकता है। टेबल 9 टैक्स पेड की समरी होती है, कितना आपने 3B के हिसाब से टैक्स पे किया, कितना कैश क्रेडिट लेजर का यूजेज किया, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस पे की। इस टेबल में दिस टेबल मस्ट परफेक्टली मैच मंथली रिटर्न्स। टेबल 10 to 14 क्या है, टेबल 10, 11 एंड 14 रिपोर्ट करते हैं अमेंडमेंट्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 बट फाइल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। It avoid including amendments related to earlier years. Table 12 and 13 ITC of previous year availed in current year. Report करना है ITC availed in 25-26 but belongs to 24-25. Reversed earlier but reclaimed till 30th November 2025. This helps the department track cross your ITC movement. टेबल 15, 16, 19 एंड 20। तो टेबल 15 है डिमांड और रिफंड की, आपने रिफंड कितने क्लेम किए, सैंक्शन हुए आपको, डिमांड कितनी रेज हुई और आपने पे करी। टेबल 16 है सप्लाई आपने करा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। टेबल 19 है लेट रिपोर्टेड एडजस्टमेंट्स की, और टेबल 20 है रिफॉर्म रिलेटेड इन्फो अगर इनेबल्ड है तो। टेबल 17-18 क्या कहती है, ये एचएसएन वाइज समरी है। टेबल 17 है एचएसएन समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, टेबल 18 है एचएसएन समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई। फॉर टैक्सपेयर्स अबव द स्पेसिफाइड टर्नओवर, इन एचएसएन रिपोर्टिंग जरूरी है फॉर आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई।
It ensures books wise HSN summaries prepared beforehand. चेकलिस्ट क्या है? GSTR 9 फाइल करने से पहले सारी की सारी GSTR 1 3 भी फाइल हो जानी चाहिए, बुक्स रिकंसाइल हो जानी चाहिए विद GSTR 1 और सेल्स, ITC रिकंसाइल हो जाना चाहिए GSTR 2B से, RCM लाइबिलिटी करेक्टली पेड, ITC रिवर्सल्स अपडेटेड, ऑल डेबिट एंड क्रेडिट नोट रिकॉर्डेड करेक्टली, Important SEZ supplies reconciled, HSN summary prepared, DRC 03 अगर कोई पेमेंट रहता है तो कंप्लीट है, फाइनल रिव्यू डन विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या लेसन है आज की वीडियो से? प्लीज कीप इन माइंड द अमेंडमेंट्स टू GSTR 9 फॉर एक्यूरेट एंड करेक्ट फाइलिंग। उसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं। प्लीज कंसल्ट टू द टैक्स एडवाइजर इफ रिक्वायर्ड। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @personal tax for personal tax and personal finance updates. Thank you very much.